में काल हुआ, उषा की निद्रा भंग हुई, चित्रलेखा प्रद्युम्न जी महाराज को यहाँ पर छोड़ गई है। चित्रलेखा के द्वारा आज जिस समय प्रद्युम्न जी महाराज पहुंचे, प्रद्युम्न जी महाराज ने जब उषा को देखा, आज प्रद्युम्न जी महाराज देख करके अवाक रह गए, कहने लगे देवी मैं कहाँ हूँ, या कैसे आया? उषा कहने लगे धीरे बोलो, मेरे पिता को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। आप हृदय से मैंने अपने पति के रूप में आपको स्वीकार किया है, स्वप्न में मैंने आपके दर्शन किए, आपने मेरे अधरों का पान किया, हृदय से मैंने आपको पति मान लिया, इसलिए आपका अपहरण करा करके यहाँ पर बुलाया है। आप भी हृदय से मुझे पत्नी स्वीकार करो। अनिरुद्ध जी महाराज को अवाक है। अनिरुद्ध जी महाराज कहने लगे देवी अगर ऐसी बात है तो अपने पिता को मेरे पिता के पास भेजो। उषा कहने लगी आपके कुल का तो ऐसा रिवाज है ना, आपके यहाँ तो विवाह पहले हो जाता है, आशीर्वाद बाद में ले लिया जाता है। बोलो ना आज उषा की वाणी को सुनकर के अनिरुद्ध जी महाराज को मौत पड़ा। अनिरुद्ध जी महाराज उषा के मेलों में निवास कर रहे, धीरे धीरे 1 मास व्यतीत हो गए, 2 मास निकल गए, 3 मास निकल गए, 4था मास आया। जो उषा नित्य प्रति अपने पिता से मिलने के लिए जाया करती थी, जब से अनिरुद्ध जी महाराज का आगमन हुआ उषा अपने पिता से मिलने के लिए नहीं गई। जीवन में जब जब सत्य व्यवहार में परिवर्तन आता है तो विपत्ति का जन्म होता है। आज जिस समय बाणासुर को पता चला कि मेरी पुत्री के मेलों में 4 युवक निवास कर रहा है, बाणासुर को क्रोध आ गया। आज अनिरुद्ध की मां को मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाली है, उषा आज पिता के चरणों में गिर गई, प्रार्थना करने लगी प्रभु अपराधी अनिरुद्ध नहीं है, अपराधी मैं हूँ। जिन्हें आप 4 युवक कह रहे हो वो 4 युवक नहीं है, वो तो मेरे पतिदेव। संसार में कौन पिता होगा जो अपने हाथों से अपनी पुत्री के सौभाग्य को नष्ट कर? संसार का प्रत्येक पिता अपनी आयु का दान करके भी अपनी पुत्री के सौभाग्य को देखना चाहता। तत्क्षण बाणासुर को दया आई और बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को कारागृह में बंद कर दिया। अनिरुद्ध कारागृह में बंद है, उषा कारागृह से मुक्त है। लेकिन आज जितना कष्ट अनिरुद्ध को अनुभव नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा कहीं कष्ट उषा को अनुभव हो रहा है। जैसे प्रिय के कष्ट का अनुभव होकर के आज उषा दुखी है, ऐसे ही सांसारिक जीव को भगवत स्मरण में, भगवत योग में ऐसे कष्ट का अनुभव होवे तो सोचना कि भगवत प्राप्ति में प्रवेश मिला। नार प्यार जिन लोभी के प्रियता। सुखदेव जी कहते राजा परी नारद जी महाराज ने भगवान को अवगत कराया। चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरन शोचता। आज द्वारका में अनिरुद्ध जी महाराज को खोजा गया तो पता चला कि 4 वार्षिक मास से किसी ने अनिरुद्ध जी महाराज को देखा नहीं। भगवान समझ गए कि नारद पूछने नहीं बताने आए। कहने लगे नारद तुम ही बताओ अनिरुद्ध है कहाँ? चरण पर कहने लगे प्रभु अनिरुद्ध जी महाराज तो बाणासुर के कारागृह में बंद है। नारायण 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 इतना कहकर के नारद जी महाराज तो चल। सुखदेव जी कहते राजा परी अच्छा आज द्वारिका राज बलदाऊ जी महाराज के पास गए और बलदाऊ जी महाराज को लेकर चतुर्मुड़ी सेना को लेकर के बाणासुर की राजधानी शोणितपुर के ऊपर में आक्रमण किया, मुरनाम के दैत्य का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते राजा परिचित सेना का युद्ध सेना से हो रहा है, वो पांड से बलदाऊ जी महाराज का युद्ध हो रहा है, भगवान का युद्ध बाणासुर से हो रहा है। युद्ध करते करते भगवान ने बाणासुर की 996 भुजाओं का छेद कर जब 4 भुजाएं अवशिष्ट रह गए, बाणासुर ने भोलानाथ का स्मरण किया। तत्क्षण भोलानाथ आए और आखिरी भगवान के ऊपर में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से पराजित कर। अब की बार भोलानाथ ने भगवान
चल रही है। भगवान ने पार्जन्यास्त्र छोड़ दिया, वर्षा होना आरंभ हो गया, अग्नि शांत हो गई। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, अब की बार भोलानाथ ने भगवान के ऊपर में पाशुपतास्त्र छोड़ा है, भगवान ने नारायणास्त्र छोड़ा है। पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र दोनों का युद्ध हो रहा है। नारायणास्त्र ने पाशुपतास्त्र को शांत किया, अब की बार भोलानाथ ने भगवान के ऊपर महेश्वर छोड़ा, भगवान ने वैष्णव छोड़ा। वैष्णव और वैष्णव का युद्ध हो रहा है। वैष्णव ने महेश्वर को पराजित कर दिया। भगवान ने विचार किया आज भोलानाथ को अनुसंधान नहीं है, तत्क्षण भगवान ने भोलानाथ के ऊपर में जम्बरास्त्र छोड़। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जैसे ही जम्बरास्त्र छोड़ा भोलानाथ को झमाई आई और जो दृष्टि पड़ी भगवान के ऊपर, भगवान के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहने लगे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा। भगवान ने कहा भोला मैं तेरे युद्ध से बहुत प्रसन्न, भोला तेरी जो इच्छा हो वो मांग। भोलानाथ ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मेरे शिष्य बाणासुर को अभय दान। भगवान ने कहा तथा तत्क्षण बाणासुर की पुत्री उषा का विवाह भगवान द्वारिकानाथ के साथ में संपन्न। आज उषा का विवाह भगवान द्वारिकानाथ के पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज के साथ में संपन्न हुआ। भगवान द्वारिकानाथ अपने पौत्र और पौत्र वधु को लेकर के द्वारिका में प्रवेश कर। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इसके अंत आज भगवान ने हिरण्यराजा का उद्धार किया। हिरण्यराजा कृतलास योनि में पड़ा है। भगवान के हस्त कमल से संस्पर्शित होकर के हिरण्यराजा दिव्य विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम की यात्रा कर। बलदाऊ जी महाराज ने तीर्थ यात्रा की, यमुना का दर्शन किया, पौंड्रक का उद्धार किया, उदंत सुदीक्षण का उद्धार किया, त्रिविध वानर का उद्धार किया। हस्तिनापुर में जाम्बवती महारानी के पुत्र साम्ब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण किया। सारे कौरव जिस समय साम्ब के ऊपर दौड़े हैं तत्क्षण आज बलदाऊ जी महाराज ने हस्तिनापुर को जैसे ही खींचना आरंभ किया, हस्तिनापुर तिरछा हो गया। सारे कौरवों ने भगवत चरणारविंद में वंदन। लक्ष्मणा का विवाह साम्ब के साथ संपन्न। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इसके अनंत आज भगवान द्वारिकानाथ विराजमान। प्रभु ने विचार किया कि मेरे अवतार के अभी दो कार्य और प्रमुखतया अवशिष्ट रहेगा। एक जरासंध का वध और दूसरा शिशुपाल का उत्थान। यदि पांडवों से यज्ञ कराया जाए तो ये दोनों कार्य परिपूर्ण हो। यशव्यम राजसूयेन चक्र जयलाविभो अतो जरासुतजयो उभयार्तो मनो मम। आज उद्धव जी महाराज को मंत्रणा के लिए भेजा। उद्धव जी महाराज लौट करके गए और भगवान द्वारिकानाथ से कहने लगे प्रभु धर्मराजा की भी ऐसी इच्छा है कि कोई यज्ञ का आयोजन करे। तब भगवान द्वारिकानाथ इंद्रप्रस्थ में पधार और इंद्रप्रस्थ में पधार करके धर्मराजा से कहने लगे धर्मराजा मेरी ऐसी इच्छा है कि आप यज्ञ का आयोजन करो, आपसे राजसू यज्ञ कराना चाहते। धर्मराजा प्रसन्न हो गए, कहने लगे प्रभु आपकी प्रेरणा है, आपकी आज्ञा है। मेरा तो मनोरथ बहुत दिन का था, लेकिन आज आपकी कृपा। जीव का संकल्प न जाने कितनी बार होता है, लेकिन जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं होती तब तक भगवान की कृपानुभूति का अनुभव नहीं होता। जीवन में जब जब सत्य संकल्प दृढ़ हो
होता है तब तक भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान ने कहा धर्मराजा यज्ञ तो कराऊंगा, लेकिन यज्ञ अर्जित धन से कराऊंगा। भीम अर्जुन नकुल सहदेव चारों को चार दिशाओं को जीतने के लिए भेज दिया। अर्जुन नकुल सहदेव तीन दिशाओं को जीत करके आए, भीमसेन खा लिया। भीम को अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान था और जहां अभिमान है वह पराजय। भीमसेन लौट करके आए, प्रभु से रहने किया, कहने लगे भीम तुम खा लिया। बोले प्रभु जिस जरासंध से युद्ध करते करते आप मैदान छोड़कर भाग गए, उससे युद्ध करते मुझे भेज दिया, खाली हाथ नहीं आता तो क्या है? भगवान ने कहा अच्छा, पराजय के बाद भी अभिमान नहीं है, कोई बात नहीं भीमसेन, जरासंध का वध तो तुझसे ही कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ना तेरे अभिमान का वध कराऊंगा और उस अभिमान के वध के लिए तुझे बहुत मार खानी पड़े। व्यक्ति जीवन में न जाने कितनी बार परिस्थितियों की मार खाता है, लेकिन फिर भी वो भगवान के स्मरण से विचलित हो जाता है। जब जीवन में सत्यनिष्ठ होकर के अपने आप को भगवान से जोड़ लेता है, अपने आप का सहारा भगवान मान लेता है, अपने आप का आश्रय भगवान मान लेता है, तो संसार की कोई परिस्थिति उसे दुखी नहीं कर सकती, ग्रसित नहीं कर सकती, त्रसित नहीं कर सकती। सुखदेव जी कहते राजा, आज भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया, भीम और अर्जुन को ब्राह्मण का रूप धारण कराया। मध्याह्न की बेला में जरासंध क्या पहुंचे। जरासंध का नियम है कि मध्याह्न की बेला में जो भी ब्राह्मण याचना के लिए आता है जरासंध प्रदान करता है। आज जिस समय प्रभु गए दिव्य तेज को देख करके एक बार तो जरासंध भी मंत्रमुग्ध हो, मन में विचार करने लगा आज कैसे दिव्य तेज के युक्त ब्राह्मणों का आगमन हुआ। कहने लगे विप्रजन आपकी जो इच्छा हो वो मांगो। भगवान ने कहा जरासंध वचन दो, हम जो मांगेंगे वही दे दोगे। जरासंध ने कहा वचन दिया। जैसे ही वचन मिला भगवान कहने लगे जरासंध तो युद्धम नोते ही राजेन्द्र वंदसो यदि मन्यते युद्धार्थिरो वयं प्राप्ता राजन्यो नान्यतान्यरो। अरे जरासंध हम तुझसे धन की भिक्षा लेने नहीं आए, अगर भिक्षा में देना चाहता है तो द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहिए। जरासंध कंपायमान हो गए। जरासंध मन में विचार करने लगा कि ब्राह्मण ने, ब्राह्मण का धर्म विवाद करना नहीं है, ब्राह्मण का धर्म विवाद कराना नहीं है, ब्राह्मण का धर्म तो विवाद को संवाद में परिणित कराना है, युद्ध को संधि में परिणित कराना है, असत्य को सत्य में परिवर्तित कराना है। जरासंध कहने लगा तुम हो कौन? भगवान ने कहा परिचय चाहिए तो सुन ले परिचय। अरे जरासंध मेरे बाईं ओर जो खड़ा है वो भीमसेन और दाईं ओर जो खड़ा है अर्जुन है और मैं तेरा शत्रु कृष्ण हूँ। कृष्ण जरासंध कहने लगा तू तो भजोरा है, तुझसे कौन युद्ध करेगा? और अर्जुन मुझसे छोटा है। हाँ भीम ममतुल्य पराक्रम, भीम में मेरे समान शक्ति है, भीम से युद्ध करूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगले दिन से युद्ध आरंभ हो। 27 दिन तक भीमसेन ने जरासंध से मार खाई। आज रात्रि में प्रभु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहने लगा प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी सामर्थ्य नहीं कि कल मैं युद्ध करूं। भगवान ने कहा मैं तो भाग गया, मैं क्या रक्षा करूं?
भीम ने चरण पकड़ करके प्रार्थना की, नाथ मुझसे त्रुटि हो, मेरे मन का अभिमान आपको पहचान नहीं पाया। जब तक जीवन में अभिमान रहता है तब तक जीव भगवान को समझ नहीं पाता। जब जीवन में समर्पण की जागृति होती है तब जीव भगवान को पहचान पाता। सुखदेव जी कहते राजा, भगवान ने कहा भीम कल मेरी ओर दृष्टि रखना। अगले दिवस जैसे ही युद्ध हुआ, भीमसेन ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक तिनका लिया, 2 दिशाओं में डाल दिए। भीमसेन ने जरासंध के देह के 2 भाग किए, 2 दिशाओं में डाल दिए। जरासंध गोविंदाय, एक ज्योति निकली, भगवत चरणारविंद में विलीन हो गई। भगवान ने अपने हस्तकमल से जरासंध के पुत्र सहदेव के मस्तक पर राज्य तिलक दिया। सहदेव ने बहुत कुछ भेंट में धर दिया, लेकिन भीमसेन ने अनर्थ किया कि जरासंध के मुकुट को ले आए। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन भीम माने नहीं। अदिति के द्रव्य से निर्मित मुकुट को लेकर के आए, परीक्षित जी महाराज ने धारण किया तो कली का प्रवेश हो गया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, अगले दिवस से रात्रि यज्ञ का शुभारंभ। प्रधान पूजा के लिए भगवान को निर्धारित किया गया। यजमान के लिए नकुल और सहदेव, द्रव्य साधन के लिए अर्जुन और भीम, प्रधान यजमान के रूप में धर्मराजा युधिष्ठिर, कोषाध्यक्ष के लिए दुर्योधन, भोजन कराने के लिए पांचाली, सबको कार्य विभाजित होगा। अर्जुन कहने लगा कन्हैया केवल पूजाएं कराएगा, क्या और भी कुछ करेगा? भगवान ने कहा मैंने तो अपना कार्य सुरक्षित रख लिया। चौपल कपिला गौमाता के दान करने से मिलता है, प्रयाग और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वो फल श्री गुरुदेव संत महात्मा और ब्राह्मणों के चरण धोने से मिलता है। मैं द्वारे पर बैठूंगा, सोने की झाड़ी में जल भरूंगा, सोने की परात रखूंगा, सोने की चौकी के ऊपर शरीर का आसन बिछाऊंगा। जितने भी यज्ञ में संत महात्मा ब्राह्मण गुरुजन आएंगे उनके पाद प्रक्षालन करूंगा। ये है भगवान की दयालुता कृपालु। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। जिस समय रात्रि यज्ञ का शुभारंभ हुआ, भगवान की प्रधान पूजा चल रही है। शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा है। जैसे ही 100 गाली परिपूर्ण हुई, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है, शिशुपाल का उद्धार। दंतवक्र विदुरथ युद्ध करने के लिए आए। भगवान ने दंतवक्र का उद्धार किया, विदुरथ का उद्धार किया, शाल्व का उद्धार किया। जिस समय राष्ट्रीय यज्ञ परिपूर्ण हुआ, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात यज्ञेश्वर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। दुर्दवी और नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। जय हो, जय हो, जय हो यज्ञेश्वर भगवान की। आज यज्ञेश्वर भगवान की कृपा हो, चारों तरफ यज्ञ का भंडारा वितरित हो रहा। जब यज्ञ होता है वह प्रसाद मिलता है। सुखदेव जी कहते रजब पारी सब कुछ आनंद हो गया, लेकिन यज्ञ के समापन पर भीम को अंधे का अंधा कहना, न दुर्योधन से ऐसी उक्ति कही जाती, न महाभारत का बीज वपन होता। जीवन में सत्कर्म करने के बाद कभी मन में अभिमान न आ जाए। जीवन में सत्कर्म करने के बाद वाणी अनियंत्रित न हो जाए। जरा सी
वाणी अनियंत्रित होने से सब कुछ चला जाएगा। पितृस्वरों के श्राद्ध के दिन क्रोध न आ जाए। अगर श्राद्ध के दिन क्रोध आता है तो पितृस्वर भूखे चले जाते हैं, घर में अन्न ग्रहण नहीं करते। सत्कर्म के बाद क्रोध आता है तो फल चला जाता है। इसलिए सत्कर्म के बाद अपने आप को सावधान रखो। यज्ञ के बाद यज्ञेश्वर नारायण की कृपानुभूति का अनुभव करो। आज भगवान ने यज्ञ संपन्न कराया। सायंकाल के समय आराध्य की कृपा से आज ये श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान महायज्ञ का विराम होगा। कल प्रातःकाल यज्ञ के भंडारे का प्रसाद यहाँ पर ठीक 10 बजे से आरंभ होगा। 9:30 बजे प्रातःकाल यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न होगी और 10 बजे से यज्ञ का प्रसाद भक्तजनों को यहाँ पर पवाया जाएगा। इस समय की कथा का विश्राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुना महारानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, दुर्गा महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे राधे कृष्ण गोविंद